हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एनालिसिस 2.0 में। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं जो ज़्यादातर पेपर में देखने को मिलते हैं। हाल ही में आरआरबी में हुए कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं और जो लगातार अन्य पिछले पेपरों में आए हैं उनको भी इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? दोस्तों, अगर बात करें भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो इन चारों ऑप्शन में जैसा कि हम देख सकते हैं, इंदिरा कन्नड़, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, बिंदु पेड्रो। अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और अगर मुख्य भूमि से लगा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु कहते तो मित्रों यहाँ पर कन्याकुमारी हमारा सही राइट आंसर हो जाता। बट इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 5% से अधिक है। सेकंड नंबर में क्या दिया गया? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं, तो इन पर विचार करें। इसमें जैसा दिया गया है, पहला, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र दुनिया के कुल क्षेत्रफल से 5% अधिक है। एक अपने कैसा हो जाएगा मित्रों? गलत। इसका सही है, इसमें क्या आ जाएगा? 2.4 का समथिंग आ जाएगा, है ना। और दूसरा क्या दिया है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। बिल्कुल सही दिया है दूसरा वाला, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। कौन कौन से हैं? रूस हो जाएगा अपना, कनाडा हो जाएगा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अपन से 6 बड़े देश हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही ढंग से किया गया है? जैसा कि आप सब जानते हैं, पुदुचेरी 3 राज्यों में बटा हुआ है, तो हमको देख के बताना है। फिलहाल इसमें 2 राज्य दिए गए हैं, तो हमको बताना है कौन कौन से 2 राज्यों में है। नहीं, 3 राज्य दिए गए हैं। पहला दिया गया है एनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। एनम, माहे, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? डी 1 2 N 3। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को छूता है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अब देखो मित्रों, राजस्थान की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो साझा करता है, बट ये किसी भी देश के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा नहीं करता, तो उसमें राजस्थान हो जाएगा गलत। गुजरात देखिए, पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो भूमि से लगी हुई सीमा भी साझा करता है, साथ साथ समुद्री सीमा भी साझा कर जाएगा, तो गुजरात इसका एक हो जाएगा। ठीक है। और मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम करता है किससे? मिज़ोरम सिर्फ बांग्लादेश से करता है, वो भी अपनी भूमि से करता है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल काय से करेगा? अपना करेगा ये बांग्लादेश से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेगा, भूमि वाली और जल वाली। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? गुजरात एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी पूर्व से पश्चिम तक अधिक है। भारत के उत्तर से दक्षिण मतलब लेह से लेके कन्याकुमारी तक और पूर्व से पश्चिम तक, इनमें दोनों में बताना है कौन सी दूरी अधिक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अपनी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की बात करें तो ये 3300 के आसपास हो जाएगी, और जो पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये कुछ 2900 के समथिंग है। साथ ही सेकंड क्या दिया है? 82.30 डिग्री को भारत का मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। बिल्कुल सही। जो 82.5 डिग्री है, इससे भारत का मानक समय निर्धारित है। जो ग्रीनविच या जो इंग्लैंड का समय है, वहाँ से सीधे सीधे कितना आ गए है? 5.5 घंटे
आगे है। और ये जो 82.82 डिग्री है ये इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से निकलती है। इसमें तो दोनों बोथ 1 और 2 अपना कैसा हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक जल डबरू मध्य किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच बात करें तो कौन सी सीमा है बच्चों, रेड क्लिफ है ना। और भारत श्रीलंका के बीच करें तो कौन सा हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमालय पर्वत, रुक जाइए, दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चौथा ऑप्शन नहीं है इसमें ना, नहीं। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। हिमालय से लेकर, हाँ इसका सही हो जाएगा। अपन देखते हैं, हिमालय पर्वत सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है, पहला सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा किया था, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई पूर्व की भाग की तुलना में अधिक विविध है। इसका राइट आंसर मुझे ये लग रहा है तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसमें दिया नहीं लेकिन ये हो जाएगा 1, 2, 3 है ना आंसर इसका, सी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कम हिमालय पर्वत श्रृंखला की श्रेणी है? कम हिमालय का मतलब यहाँ पर लेजर हिमालय, लघु हिमालय की बात की गई है। विच ऑफ फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ लेजर हिमालयन माउंटेन रेंज, मतलब निम्नलिखित में से लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताएं बतानी है अपन को। अच्छा, इसमें आंसर पहले ही दे दिए गए। ये पर्वत श्रृंखलाएं सबसे उबड़ खाबड़ हैं। पर्वतमाला मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित और परिवर्तित चट्टानों से बनी। दून इस क्षेत्र, देखो इसमें पहले ही दून जो अपनी शिवालिक की विशेषता है, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा गलत। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, 1 और 2 ओनली है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस पर्वत श्रृंखला को कम हिमालय या हिमाचल हिमालय का हिस्सा माना जाता है? हिमाचल हिमालय मतलब कौन से हिमालय की बात की जा रही है यहाँ पर, शिवालिक के ना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। किस पर्वत श्रृंखला को लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय का हिस्सा, अच्छा लघु हिमालय या हिमाचल का हिस्सा माना जाता है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत एवं जास्कर। तो इसमें धौलाधर सही हो जाएगा, पीर पंजाल, महाभारत। ये किसकी हो जाएगी, लद्दाख हिमालय की है ना, या ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की घाटी किस में स्थित है? कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की घाटी किस में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघु हिमालय, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लघु हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की बात करें तो बेटा यहाँ पर दून पाए जाते हैं, जैसे देहरादून, ठीक है, कैसे देहरादून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दून, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूची 2 के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय क्षेत्र से संबंधित सूची बताइए, है ना। इसमें क्या दिया गया है, पंजाब हिमालय बिटवीन सतलज एंड इंडस रिवर। सेकंड क्या दिया है, कुमाई हिमालय बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर, है ना, सही है ये भी। नेपाल हिमालय सतलज एंड काली रिवर, ये गलत हो जाएगा। असम हिमालय बिटवीन तीस्ता एंड देहांग रिवर, 1, 2, 4 राइट आंसर। 1, 2, 4 तो दिया नहीं, 1, 2, 3 क्वेश्चन फिर से चेक करना पड़ेगा क्या कहा है इसमें। 1 और 4 कुमायूं हिमालय बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय अपना सतलज एवं
काली रिवर के बीच। ठीक है, तो 1 and 4 ओनली राइट आंसर। भारत का उत्तरी मैदान निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किसके द्वारा बनाया जाता है? भारत का उत्तरी मैदान के बारे में बात की गई, तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नदी के मैदानों के संदर्भ में दो आपका अर्थ है। दो नदियों के बीच में भूस्खलन, नदी के मुहाने पर बना मैदान, नदियों के बाढ़ क्षेत्र है, नदियों द्वारा बनाई गई जमाव सड़क है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दो नदियों के बीच में भूस्खलन। पंजाब के बड़े जलोढ़ मैदानों का निर्माण किन नदियों द्वारा किया गया है? पंजाब के बड़े जलोढ़ मैदानों का निर्माण किन नदियों द्वारा किया गया है? इसमें देखो, अपनी कहाँ से? काराकोरम रेंज से आएगी सिंधु नदी, जम्मू कश्मीर झेलम, और ये चिनाब नदी आ जाएगी हिमाचल प्रदेश से, रवि, व्यास और सतलज। तो इस पांचों नदियाँ मिलकर पंजाब के बड़े जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गंगा का मैदान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। हरियाणा और दिल्ली गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों को अलग करते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताइए। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है, बिल्कुल सही बात है। देखना, गंगा का मैदान घग्गर नदी और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है, इसका ये सही हो जाएगा। हरियाणा और दिल्ली गंगा और सिंधु प्रणालियों को बिल्कुल अलग करते हैं, ये सत्य बात है। दिल्ली और हरियाणा ऐसे बसे रहे होंगे और ये अपनी यहाँ से गंगा नदी निकलेगी, ये ऐसे चले जाएगी और सिंधु नदी यहाँ से ऊपर से चले जाएगी। तो इन दोनों प्रणालियों को अलग करते हैं, तो बहुत 1 and 2 अपना कैसा हो जाएगा? राइट आंसर। बेरचन किस भूभाग से संबंधित है? बेरचन किस भूभाग से संबंधित है? ये अपने संबंध है रेगिस्तान से। तटीय मैदान का इसमें कोई मतलब नहीं दिया। द्वीप मैदान इसमें गलत हो जाएगा। रेगिस्तान अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पिपली, यहाँ पर पिपली द्वीप, हाँ, पिपली द्वीप एक पक्षी अभयारण्य है जहाँ कोई मानव बस्ती मौजूद नहीं है। ये खाली स्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अपना अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में। ठीक है। न्यू मोर द्वीप कहाँ है? ये हो जाएगा अपना बे ऑफ बंगाल में, जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप माना जाता है ना। और लक्षद्वीप समूह अपने कहाँ हो जाएगा? अरब सागर में। ठीक है। पंबन द्वीप कहाँ हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? एक एकल नदी प्रणाली द्वारा निकाले गए क्षेत्र को जल निकासी प्रणाली कहा जाता है। एक एकल नदी प्रणाली द्वारा निकाले गए क्षेत्र को जल निकासी प्रणाली कहा जाता है, सही बात है। एक अपलैंड जो दो जल निकास घाटियों को अलग करता है, जिसे पानी विभाजन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। एक एकल नदी प्रणाली द्वारा निकाले गए क्षेत्र को जल निकासी प्रणाली कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात लिखी है। एक अपलैंड जो दो जल निकासी घाटियों को अलग करता है, जिसे पानी के विभाजन के रूप में जाना जाता है, ये भी सही दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिमालय, यही क्वेश्चन है ना अगला, ये क्वेश्चन भूल गया। सिंधु की सहायक नदियाँ निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? नीचे दिए गए कोड का देखो, उसमें कौन सी नहीं हो पाएगी अपनी? नहीं, सब है। नुब्रा भी है, श्योक भी है, झेलम है, जास्कर है, रवि है। तो अपनी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 and 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। उस स्थान को पहचाने जहाँ भागीरथ नदी अलकनंदा में विलीन हो जाती है। उस स्थान को पहचाने जहाँ भागीरथी नदी अलकनंदा में विलीन हो जाती है और कौन सी नदी का निर्माण करती है? गंगा। तो कौन सा हो जाएगा अपना सही आंसर? देवप्रयाग। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। और प्रयागराज में जाके कौन सी नदी मिलती है इसमें? यमुना। ठीक है, जिसको वर्तमान में क्या जाना जाता है?
इलाहाबाद, और अभी इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, प्रयागराज। यहाँ पर इसमें कौन सी नदी मिलती है, यमुना आकर। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पे विलीन होती हैं, देवप्रयाग में। ठीक है मित्रों, चल तब बढ़िए यहाँ से देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। घाघरा नदी, ये भी सही है। रामगंगा उत्तर प्रदेश, ये नहीं होगी। गंडक सही है। कोसी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ये तीनों की तीनों किसकी सहायक नदी हैं, गंगा की। ठीक है, तो याद रखना ये तीनों की तीन किसकी सहायक नदी, गंगा की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप नदियाँ, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप नदियाँ अपने मुँह पर डेल्टा बनाती हैं। देखो इसमें से अपन को सब ये अलग करना है, कौन सी नदी नहीं बनाती। ताप्ती नदी क्या बनाती है, ज्वार नदमुख। ठीक है, ताप्ती नदी क्या बनाती है, ज्वार नदमुख। और नर्मदा नदी भी क्या बनाती है, ज्वार नदमुख। ये मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से बहती हुई कहाँ पे मिलती हैं, अपनी अरब सागर में जाके। और ये जो नदी पूर्व की ओर, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वो क्या होती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। बाकी गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो ठीक है मित्रों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। और आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में सही बताएंगे। ये मेरी वीडियो का बनाने का फर्स्ट प्रयास था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको और ऐसे